Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड यहाँ हम जो टेस्ट यूज कर रहे हैं दैट इज कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये टू चेक द कन्वर्जेंसी ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी दैट अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कीजिए एंड DR नेगी ये मेरा रेफरल कोड है. अगर आप मेरी फ्री क्लासेस स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड DR नेगी यूज करना पड़ेगा, तभी आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं. ठीक है. एंड दिसंबर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रिपरेशन फॉर जून 2021. दिसंबर टू अप्रैल यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से रिलेटेड हर एक टॉपिक वहां पे क्लियर होगा आपका. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट टेक प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आपको 10% डिस्काउंट मिलता है. साथ में मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको थ्रू आउट द जर्नी मिलती रहेगी. ये जो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर एवरी स्टूडेंट बिकॉज यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिलते हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं. जैसे मेरी हर दिन में आपको 2 घंटे की क्लासेस मिलेंगी. सो वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी के साथ साथ हम PYQs, MCQs, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे रिलेटेड टू द टॉपिक. ओके. और डेली बेसिस पे आपके डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाते हैं. बट इफ इन एनी केस आपके अगर कोई और भी डाउट है तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन में वो कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं. साथ में आपके पास क्विजेज होंगी, मॉक टेस्ट होंगे. सो ये जो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म है आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी पैटर्न के हिसाब से, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर के हिसाब से आपको एक कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन के साथ साथ प्रिपरेशन प्रोवाइड करवाता है. ठीक है ना. तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, यूज माई रेफरल कोड DR नेगी, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा उसमें और आप मेरे प्लस कोर्सेज देख सकते हैं. ओके. लेकिन अगर मैं कहूं कि आप मेरी स्पेशल क्लासेस, मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सो वहां पर भी आपको मेरा रेफरल कोड DR नेगी यूज करना पड़ेगा. देन आप मेरी क्लास में एंटर करेंगे. दैट इज फ्री स्पेशल क्लास है, बट एक नया प्रोसीजर है कि आपको DR नेगी मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, तभी आप मेरी क्लास को देख पाएंगे. ठीक है. तभी आप एंटर कर पाएंगे क्लास में. अगर कंप्लीट बेनिफिट उठाना है इस प्लेटफॉर्म का तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए. ओके. चलिए. सो अनअकैडमी पर मुझे वहां फॉलो कीजिए, आपको मेरे अपडेट्स मिल जाएंगे क्लासेस के, कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं, कौन सी आने वाली है, कौन से मेरे अपकमिंग कोर्सेज हैं, कौन से ऑनगोइंग है. सो वहां मेरे बैच कोर्सेज के साथ साथ इंडिविजुअल कोर्सेज भी चल रहे हैं. सो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज है आपके लिए. ओके. चलिए. सो आज का जो हमारा ये टॉपिक है कि कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को कैसे अप्लाई करेंगे टू फाइंड दैट इज कन्वर्जेंट और नॉट, कि कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंसी शो करता है या नहीं बाय यूजिंग दिस टेस्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है. इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी हम कैसे चेक करेंगे बाय यूजिंग दिस टेस्ट. वैसे आपके पास और भी टेस्ट है, आप कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हैं, आप एबल टेस्ट यूज कर सकते हैं, बट दिस इज अ स्पेसिफिक टेस्ट. ओके. तो ये जो टेस्ट है इसमें सपोज आपके पास x कोई भी वैल्यू दैट इज 1 और ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड इस x के रिस्पेक्टिव आपके पास fx है. ये fx कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. ठीक है ना. आपका जो fx फंक्शन है पॉजिटिव फंक्शन होगा. पहले आप चेक करेंगे ना, कोई भी टेस्ट आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते. सो वट एवर आपके पास जो टेस्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंट टेस्ट है आपके पास. ठीक है. सो यहाँ पे आप जो टेस्ट यूज कर रहे हैं कब आप यूज करेंगे? अगर आपके पास फंक्शन आपने देखा पहले तो नॉन नेगेटिव है, मींस फंक्शन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. दूसरा फंक्शन विद रिस्पेक्टिव x इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए. ठीक है. सो अगर आपका fx नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन है और मैं कह दूं सपोज fn इज इक्वल टू un. ठीक है. आपने क्या कर दिया, इस fn को रिलेट कर दिया un से. आपके पास ये n सारी की सारी कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यूज है. तो अगर मुझे इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंसी चेक करनी है फ्रॉम इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी fx dx का, इसकी कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए मैं इसको सीधे सीधे कंपेयर कर देती हूँ दिस सीरीज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un.
दिस इज कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। मीन्स इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए हम उस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देते हैं सीरीज में, ठीक है। मीन्स आपको सीधे सीधे क्या करना है, सीरीज कैसी होनी चाहिए, दिस सिग्मा एन वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to infinity यू एन। यहाँ पे भी आपके पास इंटीग्रेशन में 1 to infinity है, दैट कैन बी 2 to infinity, 3 to infinity। तो आपकी जो सिग्मा सीरीज है वो n is equal to 2 to infinity, 3 to infinity होती रहेगी। सीधे सीधे आपको fx को ux से रिलेट करना है। सो इंटीग्रल को अगर आपको बताना दैट इज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, सो आप सीधे सीधे इस सीरीज को स्टडी करेंगे। ओके आप क्या करेंगे, सीरीज में जो टेस्ट आपने यूज किए उनके हिसाब से सीरीज को देखेंगे, कन्वर्जेंट है तो आपका इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट है, या आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है सो आपका इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट है। ओके आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to infinity, मैंने क्या कहा, एफ एक्स dx है। इस इंटीग्रल का आपको क्या चेक करना है, कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी। आप क्या करें, इस एफ एक्स को देखिए, इस एफ एक्स को सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू 1 to infinity, और इसको देखिए अगर आपको ये एक डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, आफ्टर सॉल्विंग फाइनाइट वैल्यू दिया, इट मींस कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम 1 to infinity, और आपने देखा सॉल्व करने के बाद मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई, इट मींस डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज डाइवर्ज कर जाएगा। ओके सो ये तो थी डेफिनेशन। क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। सो देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन, फ्रॉम 5 to infinity 1 upon x log x होल स्क्वायर। आपका एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 upon x log x होल स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स है। आपको किसको देखना है, एफ एक्स को। लेकिन पहले आप क्या देखें, x क्या आपका 1 और 1 से ग्रेटर है, यस, बिकॉज आपका x क्या है 5 6 7, डेफिनेटली x क्या है 1 से ग्रेटर है। ओके नाउ आप दूसरा क्या देखेंगे, एफ एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। सो आप जैसे जैसे x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे 5 6 7 एंड सो ऑन, आपको डेफिनेटली डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मिलेगा। तो आपका x और एफ एक्स कॉशी इंटीग्रल टेस्ट के हिसाब से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब हम इसको देखें, इस फंक्शन को देखते हैं, क्या आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है व्हेन यू आर पुटिंग दिस लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और मैं इस इन्फिनिटी को t बना देती हूँ। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली इन्फिनिटी नहीं रखते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, इन्फिनिटी को हम सपोज t पुट कर देते हैं एंड 5 to t इंटीग्रेशन को देखेंगे। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर आपको फाइनाइट मिल गई तो आपको क्या मिल गया कि वो कन्वर्जेंट है, फाइनाइट नहीं मिला दैट इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके सो हमने क्या किया, सिंपली आप इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट t पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। सो 1 upon x log x स्क्वायर को सिंपली जैसे हम इंटीग्रेशन करते आए हैं, सो आपको मिल जाएगा माइनस लॉग x टू द पावर -1, और लोअर लिमिट है 5 अपर लिमिट है t। आफ्टर पुटिंग t टेंड्स टू इन्फिनिटी हमें मिला क्या, -1 upon log t एंड 1 upon log 5। सो -1 upon log t दैट इज 0, ये वैल्यू 0 हो गई। आपको वैल्यू क्या मिली, 1 upon log 5, ओनली 1 upon log 5 आफ्टर पुटिंग t टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब भी आप इन्फिनिटी के हिसाब से इंटीग्रेशन फाइंड करें, आप इन्फिनिटी लास्ट में ही पुट करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना। सो जहां पर भी आपका इन्फिनिटी है उसको आप t x कुछ भी लेते हुए देन लास्ट में आप इन्फिनिटी पुट करेंगे। आपने क्या देखा, आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिली, फाइनाइट वैल्यू मिली, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट है। आपने क्या देखा, एफ एक्स आपको कन्वर्जेंट वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स ये इंटीग्रेशन आपका कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा डेफिनेटली, बिकॉज आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। ऐसा एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है फ्रॉम इंटीग्रेशन 4 to infinity 1 upon x log x है, ठीक है। अगेन वही चीज, x को देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस 4 5 6 7। एफ एक्स क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बिकॉज जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपको एक डिक्रीजिंग वैल्यूज मिलेगी। सो पॉजिटिव भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वैल्यू भी मिल गई आपको एफ एक्स की, इट मीन्स यहाँ पे कॉशी थ्योरम अप्लाई हो सकती है। ओके सो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपके पास, द फंक्शन इज 1 upon x log x, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेशन के हिसाब से सॉल्व कीजिए। मैंने क्या कहा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कीजिए, फ्रॉम 4 to t 1 upon x log x को इंटीग्रेट कीजिए, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट t एंड लास्ट में हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है। दिस इज इन्फिनिटी, ओके दिस इज इन्फिनिटी।
सो जब आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, सो दिस इज लॉग ऑफ लॉग इन्फिनिटी, आपको वैल्यू कैसी मिली, दैट इज नॉट इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली, इट मीन्स दैट इज नॉट कन्वर्जेंट, ये डाइवर्ज कर जाएगा। ओके तो अगर आपको x एक पॉजिटिव वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर वैल्यू मिली और fx एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वैल्यू मिल रही है, इट मीन्स आप कॉशी इंटीग्रल टेस्ट यूज कर सकते हैं। या तो आप इस इंटीग्रल को फाइंड कीजिए, इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए, फाइनाइट, तो वो कन्वर्जेंट है, फाइनाइट नहीं मिली तो वो डाइवर्ज कर जाएगा। लेकिन इसी को आप ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं, फ्रॉम ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स है आपके पास, फंक्शन वही है आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एक्स की वैल्यू ए है, ए मीन्स दैट इज 1 और 1 से ग्रेटर, इसको आप सीधे सीधे n इज इक्वल टू ए टू इंफिनिटी un से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप या तो इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, फाइनाइट इनफाइनाइट के हिसाब से आपको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी मिल जाएगी, या फिर आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं सीधे सीधे सीरीज से। ठीक है, आप जैसे सीरीज टेस्ट में फाइंड करते हैं कंपैरिजन के हिसाब से, और 1 पे कन्वर्जेंसी है, ग्रेटर है या लेसर है, ओके ना। सो कन्वर्जेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, ठीक है ना। सो आप इसको सीधे सीधे सीरीज से भी कंपेयर कर सकते हैं, सीरीज के हिसाब से, जैसी आपकी ये सीरीज होगी अगर ये कन्वर्ज करेगी तो आपका ये भी इंटीग्रेशन भी कन्वर्ज करेगा, अगर ये सीरीज आपकी डाइवर्ज करेगी तो ये आपका इंटीग्रेशन भी डाइवर्ज करेगा। सो दैट इज अप टू यू, आप इसको सीरीज के हिसाब से सॉल्व करते हैं, क्योंकि सीरीज टेस्ट हमारे पास है, हम कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हैं, कॉशी रूट टेस्ट यूज कर सकते हैं, रेशियो टेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कन्वर्जन सीरीज में हो गया तो आप सीरीज के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। या सीधे सीधे आप फंक्शन को स्टडी कीजिए, फंक्शन अगर ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई करता है तो आप केवल इंटीग्रेशन को देखिए, आपको कन्वर्जेंसी कब मिलती है, कन्वर्जेंसी का मतलब फाइनाइट वैल्यू, अगर आपको ये वैल्यू सॉल्व करके एक फाइनाइट वैल्यू दे रही है, इट मींस दैट इज कन्वर्जेंट। ओके सो दिस वे either you can solve this, फाइनाइट वैल्यू मिली तो कन्वर्जेंसी है, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली तो कन्वर्जेंट नहीं है, या आप इसको सीधे सीधे सीरीज से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे हम सीरीज के लिए फाइंड करते हैं दैट इज कन्वर्जेंट और नॉट, दैट इज डाइवर्जेंट और नॉट। सो सीरीज कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रेशन भी आपका कन्वर्जेंट होगा, सीरीज आपकी डाइवर्ज कर रही है सो ये भी आपका डाइवर्ज करेगा। सो दोनों कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। ओके या तो आप सीरीज फंक्शन के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से फॉर्मूला यूज कीजिए, या आप सीधे सीधे इंटीग्रल को स्टडी कीजिए। ओके सो इस तरीके से हम कॉशी इंटीग्रल टेस्ट की हेल्प से किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, हम पता कर सकते हैं कि आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके थैंक यू।